Hey, welcome back to Fame English Academy. Every day may not be good, but there is something good in every day. हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घट जाती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं. वी स्टॉप एवरीथिंग. देयर वी मस्ट नो वन थिंग कि कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है. उसे फाइंड आउट करने की देरी है. सो वी मस्ट नो कि कुछ चीजें खराब हो गया, होने दीजिए. कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छा भी होने वाला है, और इट हैपन्स. सो एवरी डे मे नॉट बी गुड, बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस. व्हाट इज केस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केस, ये हम आज डिस्कस करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो come to know the role of case in sentence. सेंटेंस में केस का क्या रोल है, हम ये भी डिस्कस करेंगे आज. तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि केस आखिर किसके. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 पार्ट्स. तो ये जो केस है, हम जब भी केस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे नाउन की और प्रोनाउन की. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउन और प्रोनाउन को ही हम केस के तौर पे यूज करते हैं, और कोई टर्म नहीं. ओनली नाउन एंड प्रोनाउन. तो हम सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि ये जो केस है इसके कितने पार्ट्स हैं. आफ्टर दैट वील कम टू डेफिनेशन पार्ट, देन आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर. तो ये जो केस है ये है टोटल 4 तरीके के. राइट, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केस. मतलब नाउन और प्रोनाउन को हम 4 तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस में. कहने का ये मतलब हो गया. ठीक है. अब ये देखिए है क्या. द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. थर्ड वन इज पजेसिव केस. एंड द फोर्थ वन इज वकेटिव केस. ठीक है. नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड वकेटिव. अब ये देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. नॉमिनेटिव कर्ता कारक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कर्म कारक ऑब्जेक्ट. और ये जो पजेसिव केस है ये अधिकार दिखाता है, राइट दिखाता है, राइट, रिलेशन दिखाता है या पोजीशन दिखाता है. ठीक है. हम इसको और डिस्कस करेंगे अभी. वकेटिव केस का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को पुकार कर कोई काम करने के लिए कहते हैं. जैसे कहते हैं राम कम ऑन, इधर आ जाओ. तो किसको हमने कहा? राम को कहा. संबोधन. जिसको संबोधन करेंगे मतलब एड्रेस करेंगे, मतलब कॉल करेंगे कोई काम करने के लिए. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द पर्सन हु इज called or addressed for attention. ये आप ध्यान रखिए. अटेंशन के लिए हम जब किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो वो व्यक्ति जो है वकेटिव केस में होता है. अब ये क्या है हम आगे और देखते हैं. अब ये देखिए कि ये जो नाउन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिलेशन और ऐसा व्यक्ति जिसको हमने संबोधन किया, तो 4 तरीके से फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में. इसी को हम कहते हैं केस. राइट. अब डेफिनेशन ये देख लीजिए कि हम कह सकते हैं केस
shows the grammatical function of a noun or a pronoun in a sentence. Very important. Case shows grammatical function. function शो करता है किसका? नाउन का या प्रनाउन का। देखिए 4 तरीके से फंक्शन कर रहा है ना, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, रिलेशन के रूप में, संबोधन के रूप में। तो ये जो है 4 फंक्शंस नाउन का, इसी को हम कहते हैं केस। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये वोकेटिव क्या है, इसको हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इसके क्या मीनिंग्स होंगे, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है सेंटेंस के लिए। तो हम पहले अब एक एक करके सारी चीज को देखते हैं, आप देखते रहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, अब हम डेफिनेशन ये देख लेते हैं। मैंने पहले कहा कि इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसको हम कभी कभी सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन, नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आए, व्हेन नाउन और प्रोनाउन कम्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो हम उसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस में। फॉर एग्जाम्पल, ही is writing a letter. He is writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा है। इसमें ये जो राइटिंग है ये वर्ब है, ये इज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पिछले वीडियो में। अब ये जो ही है, ही सब्जेक्ट है, मतलब काम करने वाला है। जो काम करता है, करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये जो लिखने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ये जो ही है ये बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन गया तो हम इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस में है ये। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सेंटेंस में, राइट, नाउन या प्रोनाउन है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस में कहेंगे। वेरी सिंपल। अब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ये जो वर्ब है हमेशा सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आएगा। कहां आएगा? मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, ये हो गया नॉमिनेटिव केस। जैसे है ही, शी, इट, आई, वी, एटसेट्रा, ये सारे नॉमिनेटिव केस है। इसको हम और अभी क्लियर करेंगे पूरी तरीके से कितने हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लीजिए, नॉमिनेटिव केस मींस सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आए तो वो होता है नॉमिनेटिव केस में। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? वर्ब से पहले यूज होता है, वर्ब के बाद यूज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अभी इतना जानिए नॉमिनेटिव केस के बारे में। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव केस नाम से क्लियर है और मैंने पहले भी बता दिया था। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन ये हो जाएगा कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन कम्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब ये देखिए, एक हम सेंटेंस लेते हैं, ही इज हेल्पिंग मी। ही इज हेल्पिंग मी। अब ये देखिए, हेल्पिंग क्या है? वर्ब है। इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ही ये क्या है? सब्जेक्ट है। हमने पहले भी देखा, सब्जेक्ट का मतलब ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और काम का फल जिस पे पड़ता है, जो काम के फल को रिसीव करता है,
उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये ही इज हेल्पिंग मी, हम पे काम हो रहा है, तो ये जो मी है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। वेरी सिंपल। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये देखिए इसका प्लेसमेंट, ये वर्ब है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। राइट, वर्ब के पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। राइट, तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के बाद आएगा और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है ये हो जाएगा मी, अस, यू, हिम एटसेट्रा। आगे हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ और राइट जानकारी रखनी पड़ेगी। अब ये ऐसे कि जैसे हमने देखा यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट है। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज गिविंग मी अ बुक, ही इज गिविंग मी अ बुक। अब इसमें देखिए वेरी सिंपल, गिविंग वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। अब इसके बाद मी ये भी आ गया ऑब्जेक्ट और अ बुक ये भी आ गया ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि देयर आर सम वर्ब्स व्हिच टेक टू ऑब्जेक्ट्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे यहां पे है। अब इसमें देखिए एक जो ये है ऑब्जेक्ट, ये कोई लिविंग वाला है, लिविंग नाउन है, और अ बुक ये क्या है, नॉन लिविंग नाउन है। तो ऑब्जेक्ट में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। राइट, ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरीके के, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए ये जो पर्सन है मतलब लिविंग नाउन, लिविंग, और ये क्या है, नॉन लिविंग। दो तरीके के नाउन्स रहेंगे जो ऑब्जेक्ट बन के आएंगे। तो जब लिविंग नाउन है तो लिविंग नाउन को हम हमेशा कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। और नॉन लिविंग जो है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना याद रखिए। अब ये है क्यों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अब चलिए ये जो मी है इसको हटा दीजिए। ही इज गिविंग अ बुक, वह एक किताब दे रहा है। राइट, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, थोड़ा इसमें राइट ये मी की आवश्यकता पड़ेगी कंप्लीट मीनिंग के लिए। ठीक है, अब इसको आप बुक को हटाइए। ही इज गिविंग मी, वह मुझे दे रहा है, ये ज्यादा इनकम्प्लीट लग रहा है। राइट, इसके लिए अ बुक का होना अति अनिवार्य है। यदि यहां पे मी हटा देंगे अ बुक तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा कंप्लीट है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मी, ही इज गिविंग मी, वह मुझे दे रहा है। राइट, सस्पेंस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरीके के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग नाउन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग नाउन। ठीक है, अब हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट ही है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में ही है। ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्ब के बाद यूज किया गया है। ठीक है, वर्ब के बाद यूज किया गया है। अब जब सेंटेंस में यूज होगा तो हमेशा ये जो है लिविंग वाला मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, बाद में भी आएगा तो अब उसमें कभी कभी हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ये हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं
ऑब्जेक्ट्स होंगे या तो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, क्योंकि नाउन दो ही तरीके के होते हैं। तो जब लिविंग नाउन होंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और नॉन लिविंग जो होते हैं उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्यों होते हैं, हम इसके मीनिंग राइट से क्लियर कर दिए हैं। इसको इस तरीके से आप याद रखिए। दिस इज द थिंग विच वी नो अबाउट ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको भी हम एक चार्ट के माध्यम से पूरी तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पजेसिव केस।